तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो पर आपको मैं बताने वाला हूं कि जीरोधा के थ्रू म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों, और एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, जीरोधा में ट्रेडिंग करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म है जिसको हम जीरोधा काइट या फिर काइट ऐप कहते हैं, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अलग प्लेटफॉर्म है जिसको हम जीरोधा कॉइन या फिर कॉइन ऐप कहते हैं। तो दोस्तों, कॉइन ऐप को आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर आप सर्च करेंगे जीरोधा COIN कॉइन, ये सर्च करके दोस्तों आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे में पहले से डाउनलोड है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, जब आप ओपन करेंगे तो आपका इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। देखिए, यहाँ पर आप उसी ID पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद आपका इंटरफेस इस तरह से इसका आएगा। तो दोस्तों, जब आप जीरोधा कॉइन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे, आपका इस तरह से होम पेज खुल जाएगा। ऊपर में देखिए लिखाया हुआ है योर इन्वेस्टमेंट, मतलब इस वाले भाग पर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का डिटेल दिखेगा कि कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है और करंट में उसका वैल्यू क्या है। ये सब कुछ आपको इस होम पेज पर दिखेगा। अब बगल में आता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पूरा पोर्टफोलियो दिखेगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट है। और बगल में आता है देखिए SIP, मतलब कितने कितने रुपए का SIP है और उसका पूरा अमाउंट कितना है, वो सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा। और अगर कोई ऑर्डर पेंडिंग है तो आपको इस ऑर्डर वाले सेक्शन पर आपको ये दिखेगा। अब बगल में आता है दोस्तों डिस्कवर, इसको मैं एंड में बताऊँगा। पहले आते हैं अपने अकाउंट वाले भाग पर। तो देखिए, यहाँ पर आपका पूरा अकाउंट का डिटेल दिखेगा। अब आते हैं हम इस डिस्कवर वाले भाग पर। देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपका मैं पूरा म्यूचुअल फंड को यहीं पर आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 3000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए मिल जाते हैं। जो आपको नीचे दिख रहा है इक्विटी, डेप्थ, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड्स, इन्हीं जगहों पर दोस्तों म्यूचुअल फंड वाले सारे फंड को इन्वेस्ट करती हैं। अभी आपको मैं ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। और अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, वो वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इस फिल्टर वाले आइकन पर। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, ऊपर में आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं। पहला AMC, दूसरा कैटेगरी, तीसरा प्लान। अब यहीं पर दोस्तों आपको सारा म्यूचुअल फंड समझ में आएगा। पहले आपको मैं समझाता हूँ AMC। AMC का मतलब होता है दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्हीं कंपनियों द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अब इस एरो पर क्लिक करके मैं एक ठो म्यूचुअल फंड कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आगे आपको मैं सब कुछ समझाता हूँ। तो देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी मिल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस एक्सिस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए, अब ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये दोस्तों इंडेक्स फंड में अलग पैसा लगाएगी, शेयर में अलग पैसा लगाएगी, किसी और जगह में अलग पैसा लगाएगी। तो जहाँ जहाँ पैसा लगाती है दोस्तों, उसके लिए इसका अलग अलग म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों। उसके लिए ये कैटेगरी है। देखिए, मैं इस कैटेगरी पर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा डेप्थ है, मतलब जो ये एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी मान लीजिए किसी को लोन दिया, गवर्नमेंट को लोन दिया, किसी और जगह को लोन दिया, तो उसके लिए हमारा ये एक्सिस म्यूचुअल फंड एक्सिस म्यूचुअल डेप्थ फंड होगा। और दोस्तों, अगर मान लीजिए ये इक्विटी बोले तो शेयर में लगा रही है, तो अगर शेयर में लिए शेयर के लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड का इक्विटी फंड होगा, एक्सिस म्यूचुअल इक्विटी फंड ऐसा होगा। और ये हाइब्रिड के लिए अगर मान लीजिए कि डेप्थ और इक्विटी दोनों के लिए ये हाइब्रिड फंड होता है, तो मतलब अलग अलग जगह के लिए इसी का अलग अलग फंड होता है। तो देखिए, मैं इस इक्विटी वाले फंड को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए, उसके लिए देखिए ये तो कैटेगरी है। अब इसी का दोस्तों सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी कहने का मतलब है, अब देखिए शेयर भी तो एक तरह के नहीं होंगे ना। शेयर भी कुछ छोटे शेयर होंगे, कुछ बड़े शेयर होंगे, कुछ और बड़े शेयर होंगे, कुछ मिड शेयर होंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये सब कैटेगरी है। तो देखिए, मैं इस सब कैटेगरी के एरो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए ये हमारा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मतलब अलग अलग शेयर के टाइप्स के लिए अलग अलग इसका भी म्यूचुअल फंड होता है। तो मैं ये लार्ज कैप कर दिया। करने के बाद दोस्तों देखिए, उसके नीचे में आता है ये प्लान।
अब यहीं पर दोस्तों आपको दो चीज़ें, मतलब हर एक म्यूचुअल फंड में दो प्लान होते हैं, एक होता है ग्रोथ प्लान, एक होता है IDCW प्लान। IDCW का मतलब होता है दोस्तों इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। IDCW का मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो देखिए जो हमारा दोस्तों IDCW प्लान होता है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एनुअल, डेली, फॉरनाइटली, ऐसा मतलब इसका प्लान होता है। मतलब इधर यहाँ पर देखिए IDCW मंथली प्लान, IDCW क्वार्टरली प्लान। मतलब ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि देखिए अगर आप IDCW प्लान को सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो भी आपका रिटर्न होगा दोस्तों वो आपका उस लिमिट, उस टाइम पर, अगर आपने एनुअल सेलेक्ट किया है तो आपका वर्ष में जो भी उस फंड में आपको प्रॉफिट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इस IDCW प्लान वाले में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता है। और जो ये ग्रोथ प्लान होता है दोस्तों, ये ग्रोथ प्लान जो होता है इसका जो भी आपको इसमें इन्वेस्ट करेंगे ग्रोथ प्लान में, उसका जो भी आपको रिटर्न मिलेगा, जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, वही दोस्तों आपको री इन्वेस्ट उसी फंड में आपका वो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ प्लान में लंबे समय में हमको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। तो यही दोस्तों दो चीज़ होता है, एक होता है ग्रोथ प्लान, एक होता है IDCW प्लान। IDCW प्लान में आपका जो फंड का जो रिटर्न होता है वो आपके बैंक अकाउंट में समय समय पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो ग्रोथ फंड होता है उसका जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका फिर से उसी फंड में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और फिर उसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लंबा समय पर उसका बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों अब आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया है। तो यहाँ पर आप एक ग्रोथ प्लान या फिर IDCW प्लान जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपका ये वाला म्यूचुअल फंड सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्सिस ब्लू चिप फंड कंपनी का इक्विटी कैटेगरी वाला ग्रोथ प्लान का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट होके आ गया है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके भी म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सर्च करके भी म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं। उसके लिए देखिए मैं इस सबको मैं कट कर देता हूँ। तो कट कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गया, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, देखिए सर्च करता हूँ AXIS, देखिए यहाँ पर हमारा पूरा आ गया एक्सिस ब्लू चिप फंड। देखिए IDCW प्लान वाला, ये ग्रोथ प्लान वाला। देखिए मैं ये ग्रोथ प्लान को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ बातें और बता दूं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं कि ये पैसा जो है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके लिए आपको नीचे आना है। और जब नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है सेक्टर, मतलब ये फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर, ये सारे सेक्टर के कंपनियों पर दोस्तों ये पैसा लगा रही है। अब अगर आपको ये भी जानना है कि कौन कौन से कंपनी में पैसा लगा रही है तो उसके लिए आपको और नीचे आना है। तो जब नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपको ये कंपनी भी दिख रहा है, देखिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, मतलब ये सारी कंपनियों पर दोस्तों ये पैसा जो है वो लगा रही है। तो दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन से दो तरीके हैं जिससे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का होता है, मतलब अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में एक ही बार में पैसा लगाना चाहते हैं, भले वो कितना भी अमाउंट हो, अगर आप एक ही बार में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस बाय वाले पर क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालना है जितना आप लगाना चाहते हैं। दोस्तों जितना भी आप अमाउंट डालेंगे उतना अमाउंट आपको पहले से अपने वॉलेट पे ऐड करके रखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5000 डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस बाय वाले पर क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद दोस्तों जब आप इस इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे ना तो आपका ये 5000 रुपये यहाँ पर आपको इस म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला तरीका। दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो उन लोगों के लिए है जो एक ही बार में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। मतलब अगर आप किसी फिक्स टाइम पर, भले वो वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, अगर आप किसी फिक्स टाइम पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप SIP कर सकते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखिए मैं इस SIP पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं, वो आपको मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पहले आता है AMC, आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है।
अब दूसरा आता है मैंडेट। दोस्तों जो भी पैसा आप SIP करेंगे, अगर उस पैसे को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से कटवाना चाहते हैं तब आपको मैंडेट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना बैंक का डिटेल और ATM का डिटेल यहाँ पर आपको सब कुछ भरना पड़ेगा। अब तीसरा आता है ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें आप 500 से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको जो नीचे जो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना है वो आपको यहाँ पर 500 रुपये डालना है। ये देखिए मैंने 500 रुपये यहाँ पर डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आता है हमारा टाइमिंग सेट करने के लिए कि आप कौन से टाइम पर करेंगे इन्वेस्ट। देखिए यहाँ पर मैं मंथली कर दिया और मंथली करने के बाद यहाँ पर देखिए डेट भी सेट करके आ रहा है, तो मैं डेट को भी दोस्तों यहाँ पर मैं 25 तारीख का डेट सेलेक्ट कर दिया। अब नीचे जो आता है दोस्तों वो हमारा एक ठो जो हम इस 500 अमाउंट कर रहे हैं ना, इसको अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए कि इस बार 500 रुपये इन्वेस्ट हुआ, अगले बार आप चाहते हैं कि 510 रुपये इन्वेस्ट हो, तो उसके लिए आपको ये भी आपको सेट करने के लिए आता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको राइट पर लगा करके यहाँ पर 100 का % सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो इसको राइट हटा दीजिए। तो जब आप ऐसा कर देंगे दोस्तों, उसके बाद जब यहाँ पर देखिए क्रिएट SIP जो यहाँ पर है, इसको आप जब क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ये क्रिएट जब क्लिक करेंगे तो आपका ये क्रिएट दोस्तों हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये हर मंथ में, मतलब ऐसा करेंगे तो हर मंथ आपका ये इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप मैंडेट क्रिएट नहीं करते हैं तो आपका जो वॉलेट में पैसा है वो हर मंथ को आपको उसमें रखना पड़ेगा वॉलेट में। अगर आप मैंडेट क्रिएट कर देते हैं तो आपका अकाउंट से वो डायरेक्ट कट जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा ये सब कुछ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।